हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। तो लेकर आ गए हैं आज एक और फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक नया मार्केट जिसका नाम है ओलिगोपोली। बड़ा अजीबो नाम है, आप पहली बार सुन रहे होंगे बेटा, बट इसको पूरा अच्छे से समझने की हम लोग आज कोशिश करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको जो भी पढ़ाया है उसमें मैं आपके अच्छे से आपके सभी डाउट और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया हूंगा बेटा। अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बेटा। और अगर हमारी ये प्रारंभ सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है बेटा तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में हमें इसके बारे में जरूर बताया करें बेटा कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। आप सजेशन भी हम लोगों को दे सकते हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारी ओलिगोपोली को कि ये हमसे क्या कहना चाहती है बच्चों। तो ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? देखो यहां पर ओलिगोपोली, ठीक है ना। ये ओलिगो मतलब होता है बेटा फ्यू, पोली मतलब सेलर, ठीक है। मतलब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेलर हैं जो इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब इनके अलावा और बहुत सारे सेलर यहां पर नहीं है, ठीक है ना। कुछ ही प्रकार के लोग हैं बेटा यहां पर जो इस प्रकार के बिजनेस को कर रहे हैं। तो सर ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया, ऐसा कौन सा आ गया बेटा? तो जनरली ये होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं बेटा? जनरली ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई मशीन बनाने का काम है बेटा, कोई मशीन बनाने का काम है, ठीक है ना। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये मशीन नहीं है बट बेटा मशीन के पार्ट्स में भी काम आते हैं ये। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं बेटा? ये कुछ ही लोग बनाते हैं, आयरन कुछ और लोग ही बनाते हैं, कॉपर भी कुछ ही लोग बना रहे हैं बेटा। तो वो ओलिगोपोली मार्केट में आता है। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर कम सेलर हैं और वहां पर सभी होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? सभी का जो इसमें होमोजीनियस है वो बनाते हैं, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं बेटा। बट ओलिगोपोली मार्केट मतलब वही होता है जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं बेटा। अब जैसे देखो इसमें मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है बेटा। कि कितने प्रकार के ओलिगोपोली होते हैं बेटा? पहला है परफेक्ट ओलिगोपोली। अब ये क्या होते हैं सर परफेक्ट ओलिगोपोली? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, देखो। इन द केस ऑफ परफेक्ट ओलिगोपोली फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहां पर जो फर्म है वो एक प्रकार का एक जैसा, क्योंकि इसमें फ्यू ऐसा तो नहीं है बेटा कि बिल्कुल ही ना हो, इस मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर है, फ्यू हैं। बाकी वो सारे के सारे जितने फ्यू हैं इस टाइप के अंदर सभी होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कॉपर हो गया बेटा आपका, आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? ये कुछ ही लोग होते हैं जो एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यहां पर कस्टमर ही डिसाइड करता है उसे किस से अपना प्रोडक्ट परचेज करना है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये पहला हमारा क्या हो गया बेटा? एक टाइप हो गया। दूसरा बेटा यहां पर हो गया हमारा इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। इसमें क्या होता है बेटा? ये जनरली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसके अंदर। क्या कर सकते हैं बेटा? डिफरेंशिएट। फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सच एज, जैसे कि टॉयलेट सॉप हो गया बेटा, जैसे कि कोलगेट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया। इसमें भी फ्यू सेलर्स हैं। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो कितने आपको मार्केट में सेलर्स नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, कुछ ही आ रहे हैं। बट बेटा जो वो बना रहे हैं वो है तो सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको कोको कोला नहीं पीनी तो यू हैव ऑप्शन ऑफ पेप्सी, ठीक है ना। पेप्सी भी पी सकते हैं बेटा आप। तो हमारे पास में ये जो प्रोडक्ट ये दोनों अलग अलग कंपनियां बना रही हैं ये है तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, बट दोनों डिफरेंशिएटेड है ब्रांड की वजह से। वो अलग ब्रांड है, ये अलग ब्रांड है, ठीक है ना। माउंटेन ड्यू अलग हो गया, सेवन अप अलग हो गया, स्प्राइट अलग हो गया, कोको कोला अलग हो गया, पेप्सी अलग हो गया। अब ये सब है तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। ये नहीं मिला तो हम इससे भी काम चला सकते हैं, बट ब्रांड की वजह से यहां पर ये सब जो फ्यू कंपनीज हैं वो क्या कर पा रही हैं? डिफरेंशिएट कर पा रही हैं, अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा रही हैं ब्रांड की वजह से। इससे पहले हमने जो पढ़ा बेटा परफेक्ट ओलिगोपोली, इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं। कॉपर है, आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है।
बट यहां पर डिफरेंशिएट हो जाता है आपका प्रोडक्ट बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? एक होता है एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली, एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली। इज दैट क्लियर? यहां पर क्या होता है बेटा, जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस डिटरमाइन करने में एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, इसीलिए इनको एक्सक्लूसिव ओलिगोपोली बोलते हैं। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पर जितने भी सेलर्स हैं, वो जो छोटा ग्रुप है सेलर्स का, वो आपस में ही अपने प्रोडक्ट की एक होमोजीनियस प्राइस डिसाइड कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? एक सेम प्राइस डिसाइड कर लेता है, जिससे कस्टमर के पास में ज्यादा ऑप्शन ना रहे प्राइस को लेकर, और वो किसी से भी बाय कर ले फिर। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर कोई भी जो है प्राइस मेकर नहीं होता, यहां पर सारे के सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो है प्राइस डिटरमाइन करते हैं। इसको कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी बोला जाता है बेटा। और नॉन क्लूसिव आता है बेटा इसमें एक, ये नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। इज दैट क्लियर बेटा? ये नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है बेटा, ये एक नॉन कोऑपरेट है बेटा। इफ अ फर्म इन एन ओलिगोपोली मार्केट कंपीट विद ईच अदर, इट इज, यहां पर कंपटीशन रहता है बेटा। यहां पर क्या रहता है? कंपटीशन रहता है। दो या दो से ज्यादा जितने भी इसमें सेलर्स हैं आपस में, उसमें क्या रहता है बेटा? कंपटीशन रहता है। प्रोडक्ट को लेकर होता है, क्वालिटी को लेकर होता है, प्राइस को लेकर होता है। तो बेटा ये ऐसे चार प्रकार के अलग अलग तरीके से ओलिगोपोली मार्केट होते हैं, जिसमें अलग अलग ओलिगोपोली अलग अलग स्ट्रेटेजी से काम करता है। इसी वजह से बेटा यहां पर क्या है, अलग अलग चार प्रकार के ओलिगोपोली हैं। बट ये सारे के सारे ओलिगोपोली क्या हैं इस मार्केट के अंदर? फ्यू सेलर ही हैं। अभी तक जो भी मैंने एग्जांपल लिया उसके अंदर सारे के सारे फ्यू हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अगर मैं ओलिगोपोली के फीचर्स की बात करूं, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं बेटा, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फ्यू लार्ज सेलर, इसमें कुछ ही सेलर होते हैं बेटा, बट वो बड़े होते हैं, उनके पास बजट की कमी नहीं होती है। ये स्मॉल, इसमें बिजनेस बहुत लोग कम करते हैं बेटा, बट इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। क्या होती है बेटा? इसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है ना? और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा ऑफ डिसीजन को लेके। ये खुद का एक इंडिपेंडेंट जो है डिसीजन होता है। इवनली इनका जो प्राइस का जो पॉलिसी होता है वो भी प्राइस टेकर नहीं होता है, प्राइस मेकर होता है बेटा। ठीक है ना? क्या होता है बेटा? ये प्राइस मेकर होता है। इज दैट क्लियर? और यहां पर जनरली नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, क्योंकि सबकी अलग अलग, यहां पर अगर मैं देखूं, यहाँ सबकी अपनी अपनी खुद की एक डिसीजन पॉलिसीज होती है बेटा। वो पॉलिसीज किसी और के ऊपर इफेक्ट जो है नहीं करती है। बट हाँ ये जरूर है, अगर कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया जाए किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वो दूसरे प्रोड्यूसर के ऊपर इफेक्ट करता ही है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर अगर किसी एक फर्म ने कोई डिसीजन लिया है, तो बाकी अदर जो सेलर हैं उनके डिसीजन पे भी फर्क पड़ता है, उन्हें भी चेंजेस करना पड़ता है बेटा। इज दैट क्लियर? और यहां पर ये क्या होता है बेटा? नॉन प्राइस कंपटीशन होता है बेटा। यहां पर क्या होता है? सब लोग अपनी अपने प्रोडक्ट की अपने अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं बेटा। क्योंकि देखो इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सर्विस भी होती है। कस्टमर को आप कितनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, कैसे प्रोवाइड करवा रहे हो, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या देते हो। तो इस वजह से प्राइस को लेकर ओलिगोपोली मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता। बट हाँ, अगर कोई डिसीजन लिया जाता है किसी भी एक फर्म के द्वारा, तो बाकी फर्म पे भी उसका असर देखने को मिलता है, उसके डिसीजन पे भी अफेक्ट होता है बेटा। और चौथा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बैरियर। ठीक है ना? बैरियर ऑफ एंट्री और एग्जिट। ठीक है बेटा? बैरियर ऑफ एंट्री है ना, यहां पर बैरियर ऑफ एंट्री होगी, एग्जिट का तो क्या कोई भी जा सकता है। ठीक है ना? बैरियर ऑफ एंट्री, एंट्री में यहां पर, क्योंकि बेटा क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी नॉर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसी वजह से इस मार्केट के अंदर कम ही सेलर आपको देखने को मिलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो फ्यू सेलर क्यों होते हैं?
वो इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि बैरियर्स ऑफ एंट्रीज होती है, बहुत सारी हमें गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करना पड़ता है बेटा, फुलफिल करना पड़ता है। इसी वजह से इसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं और इसी वजह से इस मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं बेटा। तो ये थे आज के टाइप्स ओलिगोपोली के, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली थे बेटा। ये दोनों मैंने आपको समझाए बेटा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक मैं लेकर आया था। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके पूरे कंबाइंड को पूरे डिटेल के साथ में एक बार और सभी मार्केट को समझाऊंगा बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप हमारा जरूर देखना बेटा। आज की क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।